जिस तरह से इस समय अभी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था कि उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। अभी देश दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के भयावह दृश्यों को भुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि लखनऊ से वैसे ही दृश्य सामने आने लगे। वजह सिर्फ एक, नीचे से ऊपर तक लापरवाहियों का पुलिंदा। किसे कोसा जाए, किसकी कमियां निकाली जाए, या सब छोड़कर उन्हें दिलासा दिया जाए जिनके अपने जिगर के टुकड़े हमेशा के लिए छिटक गए। आज के वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। दिल्ली के होटल अग्निकांड में 23 मौतों के बाद सोमवार को लखनऊ के कोचिंग सेंटर में 15 मौतों ने एक बार फिर शहरों में इमारतों की बनावट और प्रशासन के सुस्त रवैये को सामने लाकर रख दिया है। इस हादसे के बाद जांच होती है, वादे होते हैं, कार्रवाई की बातें भी होती हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, आखिर सबक कब लिया जाएगा। इस हादसे के बाद एक पीड़ित मां का दर्द भी लोगों को झकझोर रहा है। अपने बेटे को खो चुकी मां ने आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री के आने पर जिस तरह पूरा प्रशासन और मशीनरी सक्रिय हो गई, अगर वही तेजी बच्चों को बचाने के लिए दिखाई गई होती तो शायद कई जानें बच सकती थी। एक मां के साथ ही उन तमाम परिवारों का दर्द है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। कहा जा रहा है कि आग की शुरुआत एसी सिस्टम में हुई शॉर्ट सर्किट से हुई, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? शायद नहीं, क्योंकि जिस इमारत का नक्शा 2014 में केवल आवासीय उपयोग के लिए पास किया गया था, उसे मकान मालिकों ने अवैध व्यावसायिक निर्माण में बदल दिया, जिसके बाद 2016 में इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के चलते सालों तक ये बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी रही। फिर इस बिल्डिंग में हुए हादसे ने 15 परिवारों की खुशियां छीन ली। इस बिल्डिंग में बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम लगा था। आग लगने के बाद जैसे ही बिजली गई, गेट अपने आप लॉक हो गए और अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। हैरानी की बात यह है कि इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। जान बचाने के लिए लोग बाथरूम और कमरों में छिप गए, लेकिन आग से ज्यादा जहरीले धुएं और दम घुटने की वजह से अधिकांश लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जब 2016 में इस अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया था, तो फिर इस इमारत को 10 साल तक कैसे चलाया गया? और अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो आज शायद 15 जिंदगियां बच सकती थी। फिलहाल मामले में 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जांच जारी है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा न्यूज़ कोठरी की टीम भी ग्राउंड पर है। हमारे साथियों की पड़ताल भी आप तक जल्द पहुंचेगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ कोठरी के साथ। मेरा नाम है रेशम। शुक्रिया।